नमस्कार, डिजाइनर विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। आज हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं। जगह जगह महिलाओं का सम्मान किया जा रहा है, उनका गुणगान किया जा रहा है। महिलाओं को लक्ष्मीबाई, मातृशक्ति, देवी शक्ति बताया जा रहा है। लेकिन समाज की हकीकत यह है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। और आज इस महिला दिवस पर सबसे समीचीन सवाल ये है कि आखिर इस देश में महिलाएं सुरक्षित क्यों नहीं हैं। कभी उसे घासलेट डाल के, पेट्रोल डाल के जला दिया जाता है, कभी उस पर तेजाब फेंक दिया जाता है, कभी उसके साथ दुष्कर्म किया जाता है, कभी उसके 36 टुकड़े करके जंगल में फेंक दिया जाता है। 70 साल बाद भी अगर हम अपनी बहन बेटियों को सुरक्षित नहीं रख पाए तो आखिर हमने कैसा समाज बनाया है, हमने कैसे संस्कार दिए हैं? ये सवाल आज बहुत महत्वपूर्ण है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ एक वरिष्ठ पैनल यहाँ मौजूद है। महिलाओं की पैनल है। वरिष्ठ पत्रकार जयश्री पिंगले, आप जानते ही हैं, हमारी नियमित गेस्ट हैं और बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। कई हिंदी पत्र पत्रिकाओं में, चैनल में लिखती रही हैं। दूसरी हमारी खास मेहमान हैं डॉक्टर शुक्धा अभिराम, जो मनोचिकित्सक हैं, पुणे की में रहती आई हैं, पुणे में पढ़ती रही हैं और अब इंदौर विवाह होकर आई हैं और एक संस्कृति कर्मी परिवार की सदस्य हैं और मनोचिकित्सक के साथ साथ वो सामाजिक कार्यों में रत हैं। तीसरी हमारी मेहमान हैं डॉक्टर ऋषिना नातू, केमिस्ट्री की प्राध्यापक हैं लेकिन बहुत ही अच्छी नर्तकी हैं। बच्चों को डांस सिखाती हैं, परफॉर्मेंस सिखाती हैं और बहुत सारे साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधियों से जुड़ी। आप तीनों का बहुत स्वागत है। और जयश्री पिंगले, सबसे पहले सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा। आपने पत्रकारिता में विभिन्न आयाम देखे कि इस महिला दिवस मनाने का औचित्य क्या है अगर हम महिलाओं को सुरक्षित वातावरण नहीं दे पा रहे हैं। सुबह अगर वो घूमने जाए तो उसका मंगलसूत्र छिन जाएगा, रात में अगर वो अकेली लौटे तो जैसा हैदराबाद में हुआ एक पशु चिकित्सक के साथ, पशुओं ने उसको काट डाला, उसको मार डाला। कैसा समाज हमने बना लिया है? क्या इस भीभत्स समाज में महिला दिवस मनाया जा सकता है? देखिए, ये इंटरनेशनल वीमेंस डे है तो ये ज़रूर है कि चलिए इस बहाने हम एक दिन तो महिलाओं की सुरक्षा और उनकी जो हालात हैं उन पर कुछ गंभीरता से बात कर पाते हैं पूरे देश भर में। अन्यथा तो जो सड़क की कहानी है वो सबको पता है। बस आप शहर बदल दीजिए, शहरों के नाम बदल दीजिए और महिलाएं बदल दीजिए, हालात वही हैं। वो घर के बाहर हैं तो वही जानती है कि वो किस तरह से वापस घर लौटेंगी। ये कहानी सिर्फ ये नहीं है कि कोई बहुत आसूदा है या बहुत सक्षम है तो उसके साथ कोई घटना नहीं है, या कोई गरीब है तो उसके साथ कोई दूसरी मामला है। देखिए, सभी के साथ अलग अलग स्तर पे, अलग अलग तरीके से वो कहीं ना कहीं अपने आप को प्रताड़ित या अपने आप को एक कॉम्प्रोमाइज्ड तरीके से समाज के भीतर ले जाती हुई या अपने आप को स्थापित करती हुई दिखती है। चाहे उसके पास बहुत बड़ा करियर हो या बहुत बड़ा एजुकेशन हो। कहीं ऑफिसेस हैं, वहाँ पर वो सुरक्षित नहीं है। सड़क पर कोई अगर गरीब है तो वो आते जाते हुए जो कम्यूटिंग करती है, घूमती है सड़कों में, बसों में, वहाँ वो सुरक्षित नहीं है। तो महिलाओं की कहानी जो है, मुझे लगता है कि इसके लिए बहुत कुछ ज़रूरत है समाज में, पारिवारिक स्तर पे बहुत बदलाव की। हिंदुस्तान का जो समाज हम देख रहे हैं आज़ादी के बाद का, मुझे हमेशा लग रहा है कि पुरुष उस मानसिकता से अभी तक तैयार नहीं हुए हैं कि वो किसी स्त्री के अस्तित्व को, चाहे घर हो चाहे समाज हो, बराबरी से स्वीकार कर सके। ये उसी की कुंठा या एक अलग किस्म का जो अशांति का भाव उसके दिमाग में है, एक अलग किस्म की वो एक डोमिनेशन या वो जिस तरह से दबंगाई से रहने का आदी है, एक जो फ्यूडल सिस्टम है, सामंती विचार है उसके, पितृसत्तात्मक जिसको अपन कहें, ये उसका बहुत कुछ कंट्रीब्यूशन है जो वो किसी भी स्त्री को उसी नज़रिए से देखता है। उसका अहम, उसकी ताकत और उसका बलशाली होना वो एक स्त्री को जब तक कैप्चर नहीं करता या भावनात्मक तौर पे या किसी भी स्तर पे वो अपने को एक विनिंग पोजीशन में रखता है हर लेवल पर। मुझे लगता है ये बहुत कुछ जवाबदार है इसके लिए। मुझे लगता है जितना भी अध्यात्म चल रहा है, ये इतने साधु संत जितने घूम रहे हैं, इनको महिलाओं को लेकर जो समाज में हो रहा है इस पर चिंता करनी चाहिए। हमें सोशल रिफॉर्मिस्ट की ज़रूरत है इस समाज में, जो ये बता सके कि महिलाओं की हालत क्या है और उनको किस तरह से एक संस्कारित समाज दे सके। इस पर चिंता होनी चाहिए मुझे लगता है।
ऋषिना जी, बहुत सही बातें आपके सामने जयश्री ने रखी। फिर मैं हर युग की बात अगर आपसे करूं कि जो सतयुग था उसमें ऋषि पत्नी के साथ बलात्कार होता है, जो द्वापर युग में था उसमें चीरहरण होता है, कलयुग में हमारे इंदौर में राजवाड़ा में एक 4-5 महीने की दुधमुही बच्ची के साथ बलात्कार होता है। युग कोई भी रहा हो, महिलाओं के साथ अत्याचार रुकते नहीं है, थमते नहीं है। कहाँ, क्या हमारे डीएनए में कुछ गड़बड़ है या कहाँ गड़बड़ हमसे हो रही है? क्योंकि आप संस्कृति कर्मी हैं, आप बहुत सारी बच्चों के बीच में काम करती हैं। मैंने पिछले दिनों आपको देखा था, आप उन्हें तलवार चलाना, लठ चलाना सिखा रही थी। क्या तलवार चला के महिलाएं सुरक्षित हो जाएंगी, लठ चला के महिलाएं सुरक्षित हो जाएंगी, या हमारे समाज में, जैसे कि जयश्री कह रही थी, कि एक रिफॉर्म की जरूरत है, आमूल चूल परिवर्तन, बदलाव की जरूरत है कि समाज अपनी महिलाओं को, अपनी बहन बेटियों को आदर देना सीखे और ये आदर मन से निकले? ये कैसे हो सकता है? मुझे ये लगता है दो चीज़ें हैं। एक तो सबसे बड़ी बात ये कि आज भी पितृसत्तात्मक परिवार जो हैं वो आज हमारे बीच मौजूद हैं। हमारे यहाँ पर आज भी, हमारे देश में, हमारे यहाँ एक बच्ची को अगर बाहर कुछ काम से भी जाना है और अगर वो 15-16 साल की और अगर उसका भाई 8-9 साल का है, तो माता पिता आज भी बोलते हैं कि भाई को लेकर बाहर तक चली जाओ और काम करके चले आना। तो तुम्हारे साथ तुम माता पिता को ही लगता है कि सुरक्षा उस बच्ची की रहेगी, चाहे भाई साथ में छोटा ही क्यों ना हो, साथ में जाता हो। दरअसल सोच में बदलाव लाने की बहुत सख्त ज़रूरत है। हमारा डीएनए जो है वो कभी ऐसा नहीं रहा। मैं तो ये मानती हूँ कि हम किसी भी काल की बात करें, कुछ ऐसे वाक़ये ज़रूर हुए हैं ज़िंदगी में जो कि बहुत ख़राब हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मातृसत्तात्मक पहले हमारे परिवार हुआ करते थे। क्योंकि अगर हम बात करेंगे तो कई ऐसी जगह है कि जहाँ हमें पता लगता है कि माँ के नाम से उन बेटों को पहचाना जाता है, कहा जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मैंस ईगो को बहुत ज़्यादा फीड किया गया है और उस ईगो को उस तरीके से हमारे समाज में बनाया गया है जिसके कारण महिला और पुरुष बराबरी पर हैं, ये बात अभी भी सिखाई नहीं जा रही है। अब ये होने लगा है कि महिला काम के लिए बाहर तो जाने लगी है, लेकिन घर पर आने के बाद भी आज भी घर के कोई भी काम हो तो वो घर के लिए जिम्मेदार वो ही है, यानी कि दोनों तरफ उसको यहाँ काम करना रहता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि महिलाओं को बहुत ज़रूरी है कि उनको सक्षम होने की ज़रूरत है। सबसे पहले सिर्फ एजुकेशन देने से काम नहीं चलेगा। परिवार में जो हमारे साथ उठने बैठने वाले हमारे भाई बहन, हमारे परिवार के जो पुरुष वर्ग हैं, उनको सिखाया और समझाया जाना चाहिए कि जब हम बराबरी की बात करेंगे और जब हम एक दूसरे को आदर देना सीखेंगे तब ये सारी चीज़ें बंद होंगी। क्योंकि जब तक हम ये नहीं करेंगे तब तक हम एक वस्तु की तरह महिला को ट्रीट करेंगे, जो कि बहुत गलत है। सुगता जी, आप तो चूंकि मन भावनाओं को पढ़ना जानती हैं, कौन सी साइकोलॉजी काम करती है? ऋषिना ने कहा कि भाई पुरुष को ये सीखना पड़ेगा कि वो समान आदर दे, बराबरी का दर्जा दे। हमने कागजों पे, कानून में बराबरी का दर्जा दे दिया, व्यवहार में बराबरी का दर्जा नहीं है। तो वो कौन सी साइकोलॉजी है, वो कौन सा मनोविज्ञान है जो काम करता है? मुझे समझ में नहीं आता कि कोई कैसे किसी दुधमुही बच्ची के साथ या 1-2 साल की बच्ची के साथ गंदा काम कर सकता है। क्या साइकोलॉजी काम करती है? अगर मैं आपसे ब्रेन मैपिंग कराना चाहूँ ऐसे दुष्कर्मियों की, तो आप किस तरह से करेंगे? साइकोलॉजी, साइकेट्री के टर्म्स में इन्हें कहा जाता है एंटी सोशल पर्सनालिटीज़। जो क्रिमिनल माइंड की हम बात कर रहे हैं उन्हें कहा जाता है एंटी सोशल पर्सनालिटी। और उसकी कुछ चीज़ें अगर हम गौर करें तो वो ये है कि उनमें डर कम होता है और सेकेंडली उनमें गिल्ट कम होता है। गिल्ट मतलब जो अपराधीपन की भावना होती है वो। अब कल को मुझे भी अगर लगे कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं दुकान से कोई चीज़ उठा लूँ, तो मुझे 2 चीज़ें रोकेगी। एक होगा कि डर, मैं पकड़ी गई तो, और दूसरा होगा गिल्ट कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ, आई शुडंट बी डूइंग दिस। तो अपराध बोध जिसे आप कहते हैं। तो एक कंपास यहाँ पे बिठा रखा होता है ना, जो भगवान ने हमें दिया है, जो सही और गलत के बीच में हमें डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करता है। तो जब क्रिमिनल टेंडेंसी, क्रिमिनल मेंटालिटी की हम बात करते हैं, एंटी सोशल टेंडेंसी की बात करते हैं, ये दोनों भावनाएं उनमें कम होती है। डर भी कम होता है, गिल्ट भी कम होता है। इसीलिए करते वक्त डर नहीं लगता है, करने के बाद गिल्ट कम होती है, पछतावा नहीं होता। जी जी जी। सो ये एक चीज़ है जो बहुत देखी गई है। दूसरा, अगर अभी जो मैडम ने कहा उसी में थोड़ा ऐड कर दूं, नियम और कानून तो हो चुके हैं,
लेकिन नज़रिया बदलने की अगर हम बात करें तो उसमें बहुत ज़रूरी है कि या तो फीमेल्स को देवी बना के रखा गया है दुर्गा काली के रूप में, या तो उन्हें एकदम नीचे की लेवल पे बिठा के रखा है कि वो हमसे कम है। और दोनों चीज़ें सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि जब हम उनको ऊपर बिठाते हैं तब भी हमें उन्हें ह्यूमंस की तरह ट्रीट नहीं करते हैं, और जब नीचे करते हैं तब भी इंसानों की तरह ट्रीट नहीं करते हैं। सो एक अलग एग्जाम्पल अगर दे तो जंगल में भेड़िया जो होता है, शेर आया तो वो शेर पे हमला नहीं करेगा क्योंकि शेर को वो बड़ा मानता है। हिरन आया तो हिरन पे छलांग लगा के उसको मार डालेगा। क्यों? क्योंकि हिरन को वो खुद से नीचे देखता है कि मैं इसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ। तो जब तक हम इस लेवल पे एक दूसरे को ना देखें कि हम अलग हैं, ऊपर नीचे नहीं है, तब तक या तो हम उन्हें बहुत ऊपर की लेवल पे देखेंगे और इंसान नहीं रखेंगे, या तो नीचे हम 9 दिनों में धकेल उनके पैर पूछते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, उनको वो देते हैं, और हम ये मान लेते हैं यत्र नार्यस्ते तत्र तो रमन्ते देवता। नारी जो है देवी है, भगवान है, ईश्वर है। लेकिन जब व्यवहार की बात आती है तो हम नारी को भोग्या मान लेते हैं। लेकिन मैं एक सवाल आपसे बहुत करना चाहूँगा, जिसका आज जिस वजह से मैं ये शो करने जा रहा हूँ, विमुक्ता शर्मा आज की ये शो का आज बड़ा कारण वही है कि एक विद्यार्थी अपनी टीचर को जला देता है पेट्रोल डालकर। मतलब ये तो बहुत ही दर्दनाक तो है ही घटना, लेकिन सबसे ज़्यादा शर्मनाक भी है समाज को कि हम अपने समाज को इस तरह का संस्कारवान नहीं बनाया। जिस समाज में ये कहा गया गुरु गोविंद से बड़ा होता है, उस समाज में एक विद्यार्थी अपनी टीचर को जला देता है, वो कौन सा मनोविज्ञान उसका काम करता है? अगेन एज आई सेड कि वहाँ पे क्रिमिनल मेंटालिटी, जहाँ पे जो भी ये बिहेवियर्स होते हैं वो इन्हीं दो चीज़ों की वजह से होते हैं। उसमें अगर इस केस में ऐड किया जाए तो कभी कभी उसमें इम्पल्सिविटी आती है। इम्पल्सिविटी मतलब मुझे मन किया और मैंने तुरंत कर दिया बिना सोचे समझे। अगेन नॉर्मल सभी इंसानों में ये टेंडेंसी होती है कि मन करता है कुछ खा लूँ, हम जल्दी से जाते हैं, फ्रिज खोलते हैं, खा लेते हैं, फिर लगता है कि अरे ज़्यादा खा लिया, इतना खाने की ज़रूरत नहीं थी। बट ये वहीं तक रहता है। किसी ने मेरा अपमान कर दिया कहीं तो मेरे मन में जरूर आज आएगा कि मैं उसको कुछ बोल दूं। कह लीजिए कि एकदम तुरंत आपको आक्रोश आया, आवेग आया, और आपने कहा कि मैं बस आर पार कर देता हूँ। हाँ, बट जरूरी नहीं हम हर बार वो करें। लेकिन जहाँ पे साइकोलॉजी थोड़ी अनहेल्दी की तरफ जाती है वहाँ पे वो कंट्रोल भी नहीं होता है, वो छूट जाता है कंट्रोल। और जो बात यहाँ होती है और जो हम एक्शन में करते हैं उसके बीच में एक जो मॉरल ब्रेक्स हमारा माइंड लगाता है, वो मॉरल ब्रेक्स फेल हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनके सोचने में और एक्शन करने में वक्त भी बहुत कम होता है, या तो इतनी बार और इतनी अच्छे से वो प्लान कर लेते हैं कि वो उसके एग्जीक्यूशन तक बिना डिस्टरबेंस के खुद को ले जा पाते हैं। जयश्री जी, एक सवाल उठ के बीच में आप तीनों की चर्चा से आया है कि भाई महिलाओं को हमको बराबरी पर लाना पड़ेगा। आर्थिक बराबरी की कमोबेश कोशिश की जाती है कि आर्थिक बराबरी हो, महिलाएं नौकरी करने लग जाएं, स्वावलंबी बनने लग जाएं, तो वो सक्षम हो जाएंगी और उनके खिलाफ अत्याचार रुक जाएंगे। लेकिन अगर आप देखें समाज की प्रगति को, तो जैसे जैसे महिलाएं बाहर निकलने लगीं, जैसे जैसे महिलाएं आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनने लग गईं, जैसे जैसे महिलाएं आर्थिक रूप से सक्षम हो गई, उनका शोषण बढ़ा। आर्थिक शोषण भी बढ़ा, यौन शोषण भी बढ़ा, प्रताड़ना बढ़ी। दफ्तरों में, स्कूलों में, कॉलेज में, सड़क पे, आपने भी कहा बसों में, ट्रेन में, वो शोषण बढ़ा। और घर पे जैसा रुशीना कह रही थी, काम तो करना ही है। तो मुझे लगता है कि आर्थिक स्वावलंबन ने स्त्रियों को डबल झोंक दिया कि बाहर की जिम्मेदारी भी पुरुष ने आपके माथे डाल दी और घर के बर्तन तो आपको मांजने ही है। तो सवाल ये है कि ये जो आर्थिक समानता की बात जो की जा रही है, या सामाजिक समानता की जो जिक्र आप लोग कर रहे हैं कि सामाजिक समानता आना चाहिए, ये कैसे आएगी? 70 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, सिखाते सिखाते, या आएगी क्यों नहीं आती? क्या पुरुष ये मान के चलता है कि वो नारी से श्रेष्ठ है, इसलिए उसको हक है उसको सीटी मारने का, फप्ती कसने का, टीका टिप्पणी करने का, उसकी ड्रेस पर, उसके बालों पर, उसकी लिपस्टिक पर? ये क्या पुरुष का अहंकार है, या पुरुष की बदतमीजियां हैं, या हमारे संस्कार में कहीं गिरावट आई है? देखिए, इसका फाउंडेशन जो है वो बहुत हद तक जिम्मेदार है। ये शुरुआत घर से ही आप देखिए। मैं कहना चाहूँगी कि जो पिता है और उसकी जो बेटी है, डॉटर है उसकी ना, वो उसको पूरा रूल करता है। बेटे को रूल नहीं करता है पिता, पर बेटी को रूल करता है। उसके पहनावे में, उसके रहन सहन में, उसकी बातचीत में, उसके दोस्तों में, उसके सर्कल में, उसके आने जाने में। वो देर से ना आए,
ठीक है, एक असुरक्षा की जो परिस्थितियां हैं समाज में, उसको लेकर उसका चिंतित होना लाजमी है, लेकिन लड़की भी एक व्यक्ति है, उसका एक अपना व्यक्तिमत्व है। वो अपनी चॉइस से सॉरी, वो अपनी चॉइस से अपने दोस्त रख सकती है, अपनी चॉइस से कहीं बैठने जा सकती है, कहीं घूमने जा सकती है। आपका काम है उसको मॉरल्स, उसको नैतिक स्तर पे मानसिक तौर पर एक मजबूती देना, ताकि वो गलत और सही का फैसला अपने स्तर पे कर सके। लेकिन इससे आगे बढ़कर अगर आप उसको जब थोपने लगते हैं गलत और सही, और आपके नज़रिए का गलत सही, उसके नज़रिए का गलत सही अलग अलग होता है, तो ये सवाल वहीं से शुरू होता है और वहीं से वो चीज़ जो है वो समाज में पूरी तरह से फैलती है, या पूरी तरह से हमें आउटसाइड भी दिखाई देती है। इस वजह से भी ये कारण है कि जो स्त्री है वो चाहे जितनी क्वालिफाइड हो, कितनी भी एजुकेटेड क्यों ना हो, उसको वो असमानता, उसको वो डिस्क्रिमिनेशन, उसको वो भेदभाव अपने घर से लेके, अपने परिवार से लेके और हर जगह। कहीं ना कहीं ये भी वजह रहती है ना कि आप इसलिए, जैसे रुशीना कह रही थी भाई, आप इसलिए अपनी बच्ची को 9 बजे बाद अकेला नहीं भेजना चाहते क्योंकि बच्ची पे विश्वास है आपको, लेकिन दुनिया हाँ, पर मैंने विश्वास कहा है नहीं। कि सामाजिक असुरक्षा का जो बोध है वो बहुत बड़ी चीज़ है, जिस वजह से आप वो रूल करते हैं। लेकिन बहुत हद तक अगर हर पिता, मैं सोचती हूँ कि हर पिता अपने बेटे को भी वैसा कंट्रोल करें तो समाज ही बदल जाएगा ना। बात रहेगी ही नहीं कि लड़की 9 बजे बाद बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि आपको अपने बेटे को भी उतना ही एजुकेट करना है कि तुम्हारे लिए क्या सही और क्या गलत है। 9 बजे बाद, 10 बजे बाद, 11 बजे बाद कोई लड़की अकेली जा रही है तो वो मौका नहीं है, जिम्मेदारी है। ये भाव देना पड़ेगा। जी हाँ, और दूसरा आप देखिए, मतलब आज हमें जिक्र करना पड़ेगा विदेशों का कि लड़कियां किसी भी परिस्थिति में हो, चाहे उन्होंने कुछ भी गलत किया हो, लेकिन अगर वो सड़क पे है तो उसको सुरक्षित पहुंचाने की जो जवाबदारी है वो वहाँ के सिस्टम की है। आज हम वीडियो घूमते हैं किसी लड़की के कि वो ये कर रही थी, वो पब में थी, वो ऐसी थी, वो वैसी थी, तो लड़की को टारगेट करना तो बहुत आसान है भाई, जो लड़का कर रहा है वो लड़की कर सकती है ना, कोई अलग थोड़ी है वो चीज़। लेकिन उसी को लेकर मैं ऋषिना सवाल करना चाहता हूँ कि अक्सर ये कहा जाता है कि भाई जो पब का जिक्र किया, पब में लड़कियां भी अब झगड़ती हुई दिखाई देती हैं, उनकी फाइटिंग सीन्स आते हैं अखबारों में, चैनल्स में, और दूसरे दिन कई नेताओं के इस तरह के जब दुर्घटनाएं हो जाती हैं, घटनाएं हो जाती हैं, कुकर्म दुष्कर्म हो जाते हैं, तो नेता लोग कहते हैं कि भाई इसके लिए महिलाएं भी जिम्मेदार हैं। वो प्रोवोकिंग कपड़े पहनती हैं, उनके कपड़ों की स्टाइल बदल गई है, छोटे छोटे कपड़े पहनने लगी हैं, मर्यादा में रहना चाहिए। लक्ष्मण सीता जब मर्यादा की लक्ष्मण रेखा लांघती है तो पापाचार का कोई रावण उसका अपहरण कर लेता है, ऐसा भी एक नेताजी ने कहा था। तो मुझे क्या लगता है, क्या मतलब ये जो कुछ बुरा हो रहा है महिलाओं के लिए, इसके लिए क्या महिलाएं ही जिम्मेदार है, पुरुषों को जिम्मेदारी नहीं बनती? मुझे ऐसा लगता है जो इस प्रकार के जो बयान देते हैं ना, उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि सीता जी के लिए अगर वो ऐसा कुछ बोलते हैं तो वो जो काल था वहां राम थे, है ना, वहां राम थे, वहां लक्ष्मण थे। तो ऐसे परिवार के वक्त ऐसा कोई हादसा हुआ था जब सीता जी ने कोई लांघ दिया था उन्होंने, और वहां पर कोई एक ऐसी घटना घट गई थी। लेकिन अभी जो व्यभिचार हो रहा है, अभी जो अन्याय हो रहा है, वो हर लेवल के ऊपर है। बहुत छोटी सी बात बताना चाहूंगी, आज ही मैंने सुबह पढ़ा कि एक प्रेग्नेंट लेडी है, उसको जोर से लात मार दी गई तो वो बेचारी प्रेग्नेंट लेडी का बेबी जो है वो मर गया। या अभी मैंने पढ़ा कि एक पिता ने अपनी बेटी के साथ बलात्कार किया। मतलब कहाँ जा रहे हैं हम कहाँ जा रहे हैं? हम पिता के पास सुरक्षित नहीं है, हम अपने भाइयों के बीच में सुरक्षित नहीं है, हम अपने परिवारों के बीच में सुरक्षित नहीं है, हम हमारे ताऊ जी के पास, हमारे चाचा के पास, हमारे ससुर जी के पास, हमारे देवर के पास। की एक सदस्य बनी है। जी, हाल ही में बिल्कुल। कहा कि उनके पिता ने उनके साथ बचपन में प्रताड़ित किया था। ये सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि ये तो इंसान ही नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि क्या हमारा डीएनए अच्छा नहीं है? नहीं, इसका मतलब ये है कि जब ये गलत करते हैं तो आवाज उठानी चाहिए और उसके बाद ऐसे कानून सख्त बनाए जाने चाहिए और उनको ऐसी सजा मिलना चाहिए। कानून तो अभी भी है, लेकिन उस कानून के साथ मतलब उस कानून का उपयोग महिलाएं नहीं कर पाती, मॉरल पुलिसिंग भी नहीं हो पाती है। कितने ही ऐसे बलात्कार होते हैं जिसके बारे में जो परिवार के लोग ही शोषण कर रहे हैं, उनके बारे में महिलाएं खुल के बोल भी नहीं पाती हैं। उनको लगता है कि मेरा नाम खराब होगा, मेरा समाज में, क्योंकि समाज का देखने का नजरिया भी यही है। जैसा कि जयश्री जी ने कहा कि लड़कियां अगर शराब पीकर वहां पर धुत होकर गिर रही हैं तो पूरे परिवारों में
हाँ, उनका तो वीडियो बना लिया जाता है, लेकिन लड़के जब धुत होकर गिरते हैं तो कोई उनका वीडियो नहीं बनाता। नहीं नहीं, ये कहा जा रहा है, देखिए इस लड़की के कैसे संस्कार है, माँ बाप ने इनको खुला छोड़ दिया है, माँ बाप ने इनको माँ बाप को पता नहीं है लड़कियां क्या कर रही हैं, इनको बिल्कुल उसमें रखना चाहिए, इनको सीमा में रखना चाहिए, इनके ऊपर कोई नियम लागू करना चाहिए, देखो कैसे कपड़े पहनती है। मतलब आपकी सोच विचार एक छोटी बच्ची के कपड़ों से लेके समाज तक आ जाती है, पर आप ये खुद नहीं सोच रहे हैं कि आप खुद क्या उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। मैं सुखदेव जी आपसे ही जानना चाहता हूँ कि महिलाओं को मानसिक रूप से मजबूत कैसे बनाया जाए। जैसा कि प्रश्न था कि भाई महिलाएं प्रतिकार नहीं कर पाती, जैसे पिता ने ही शोषण किया, एक बहुत ही वरिष्ठ फिल्म अभिनेत्री हैं और अभी उनको नेशनल वुमेन उसमें बनाया गया है। अक्सर हम देखते हैं कि घर में ही शोषण हो गया, कजिन ने कर दिया, बाप ने कर दिया, चाचा मामा बुआ मौसा। तो महिलाएं कैसे मानसिक रूप से मजबूत बने कि वो प्रतिकार कर सकें, और पुरुषों को ये कैसे समझाया और सिखाया जा सके कि जो महिलाएं हैं वो पराई भले ही हों लेकिन वो सम्मान की हकदार है। ये कैसे उनको हम ट्रेन कर सकते हैं? दो बहुत ज़रूरी मुद्दे हैं ये। और पहला जो है कि महिलाओं को ज़्यादा सक्षम कैसे बनाया जाए, उसमें पहले हम देखेंगे कि कंडीशनिंग जो है वो महिलाओं का बहुत स्ट्रॉन्ग है। सैकड़ों सालों से महिलाओं को यही बताया गया है कि यू आर सेकेंडरी, बिकॉज इट्स अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। महिलाओं को यही हमेशा सिखाया गया है कि तुम बाद में आओगे, पहले लड़का आएगा, फिर पिताजी आएंगे, भाई सब आ गए कि फिर हम आए। खाना खाने देखिए ना, जब बैठते हैं तो खाना परोसा कैसे जाता है, कौन लास्ट खाता है। अभी समर का सीज़न आ रहा है, आप तीनों से मैं पूछूंगी कि घर में अगर माँ, पिताजी और 2 बच्चे हो, और अगर माँ ने आम काटा तो कौन सा हिस्सा कौन खाता है? इतनी छोटी सी बात है। सही बात। अब देखिए कि उस माँ को किसी ने इंस्ट्रक्शन नहीं दिए कि तू बस अंदर का वो बचा कुचा खाएगी, बाकी सब अच्छा खाएंगे, लेकिन उसने अपनी माँ को वही करते हुए देखा है, उसने उसकी माँ को वही करते देखा है। तो आज अगर हमें खुद को सक्षम बनाना है तो ये जो हमने देखा है ना कि इक्वल है, ऑल ऑफ अस आर जस्ट ह्यूमन बीइंग्स, हम अलग है बट कम ज़्यादा नहीं है। ये महिलाओं को खुद को मानना पड़ेगा। हमारे देश में कितने बार देखा है कि जब कोई भी पुरुष काम से बाहर जाता है, उसको भूख लग जाती है, डब्बा नहीं है, होटल में जाते हैं, वो खा लेते हैं अच्छे से, पेट भर कर बाहर निकलते हैं। आपने कितनी बार देखा है कि महिलाएं बस गई है रेस्टोरेंट में और अच्छे से पेट भर के खाकर बाहर निकली है कि चलो अच्छा बढ़िया खा लिया। उन्हें गिल्ट आता है कि बाप रे मैं अकेली कैसे खाऊं, बिना बच्चे के कैसे खाऊं। तो फॉर समथिंग एज बेसिक एज कि खाना पीना हो, उसमें भी अगर वो अकेली खुद के बारे में सोचती है तो उसे गिल्ट आती है। ये कंडीशनिंग की वजह से हो रहा है। तो बहुत ज़रूरी है महिलाओं ने ये समझना। मैं आपको 2 शब्द बताऊंगी। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन सेल्फिशनेस, स्वार्थ, और सेल्फ इंटरेस्ट, खुद का ख्याल रखना। ये दोनों बहुत अलग है। और अगर हम खुद के बारे में सोचें तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम स्वार्थी है। फ्लाइट में भी अब जब वो एयर मास्क, ऑक्सीजन मास्क का इंस्ट्रक्शन आता है तो क्या होता है, पहले खुद का लगाओ फिर औरों की मदद करो। तो खुद का लगाओ ये स्वार्थ नहीं है, इट इज़ नॉट सेल्फिशनेस, इट इज़ सेल्फ इंटरेस्ट। खुद का ख्याल रखोगी तो पूरे घर का रख पाओगी। तो सबसे पहले महिलाओं ने ये करना चाहिए कि खुद को भी उतना महत्व देना चाहिए और अपना स्थान एटलीस्ट यहाँ पे एक समान रखना चाहिए। अब अगर आते हैं कि द अदर जेंडर, मेल्स ने इन सब की तरफ कैसे देखना चाहिए, तो अगेन कंडीशनिंग जो घर से शुरू होती है, छोटे बच्चों से। इस पर बीच में बहुत चर्चा हुई थी, एडवर्टाइजमेंट्स हुए थे कि लड़की की तरह क्यों रोते हो। तो हम ही लड़के को बताते हैं ना कि तू तो स्ट्रांग है भाई, तू लड़की की तरह रो नहीं सकता, मतलब लड़की कमज़ोर है और तू बहुत स्ट्रांग है। तो लड़के को भी उसी तरह बड़ा करना कि तू भी एक इंसान है और वो भी एक इंसान है। जो कहीं व्हाट्सएप पे पढ़ा था ना कि आज लड़कों को पराठे बनाने की और लड़कियों को कराटे सिखाने की ज़रूरत है, तो ये उस वक्त से होना चाहिए जब ये सब सोच लड़कों की भी डेवलप होती है। और एक आखिरी बात ये है कि ह्यूमन माइंड जो होता है, इट एक्ट्स विद 2 प्रिंसिपल्स। एक होता है रिवॉर्ड सिस्टम, एक होता है पनिशमेंट। मुझे कोई भी काम करने का मोटिवेशन हो या मुझे कोई काम करना हो तो या तो मुझे कुछ रिवॉर्ड लगेगा या तो कुछ पनिशमेंट लगेगी कि अगर नहीं किया तो मुझे तकलीफ होगी।
दोनों चीज़ों में यहाँ गड़बड़ है। शादियाँ लड़की की नहीं होगी अगर उसने डाउरी नहीं दी, बट लड़का चाहे कम पढ़ा लिखा हो उसको तो हमेशा बीवी मिल ही जाती है। तो ये जो है ना कि मैं कुछ करूँ चाहे ना करूँ मुझे सब मिलने वाला है, तो उसको रिवॉर्ड भी फ्री में मिल रहा है। नोबडी एक्सपेक्ट्स हिम टू बिहेव इन अ सर्टन वे कि जिससे तुझे कुछ अच्छा रिटर्न मिले इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स, रिस्पेक्ट। एंड सिमिलरली पनिशमेंट का भी बात है। यूएई में अगर आपने देखा तो क्राइम रेट ऑलमोस्ट निल है, और यूएई के वर्किंग पॉपुलेशन अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम लोग इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, एशियन कंट्रीज से ही है। तो ऐसा क्योंकि इंडिया में रह के वो आदमी सिग्नल तोड़ देता है और यूएई में जाके वो नहीं तोड़ता है, क्योंकि इतनी बड़ी सज़ा है कि वो सोचेगा भी नहीं कि मैं सिग्नल तोड़ूं। तो ये दोनों चीज़ों पे हमने बहुत बचपन से ध्यान रखना चाहिए। एक है रिवॉर्ड कि वो इमोशनल रिवॉर्ड कैसे मिले, कैसे बिहेवियर के बाद मिले, या तो पनिशमेंट किस फॉर्म में मिले जब चीज़ें ठीक नहीं जा रही है। आखिरी सवाल, समय मुझे याद नहीं दे रहा जैसे आपसे, कि क्या पूरा सार ये निकल रहा है कि हम अगर अपने बेटे को ठीक बनाएं, परिवार अगर बेटे को ये शिक्षा दे कि उसे समाज में कैसा बिहेवियर करना है, उसे समाज में महिलाओं से कैसे बात करना है, उनके ऊपर जब आप किसी बहन पर, बेटी पर टिप्पणी करते हो या फफ्ती कसते हो तो कहीं ना कहीं आपकी बहन भी किसी दूसरी बस में घूम रही है और कोई उसके ऊपर भी टिप्पणी कर रहा होगा। ये सब हम हमारे बेटे को संभालने, और ये कहा जाता है कि अगर आपने अपना बेटा ठीक कर लिया तो बहुत सारी लड़कियां सुरक्षित हो जाएंगी। हाँ। क्या ये सच है? क्या इस तरह की बात हमको काम करना चाहिए? जी बिल्कुल, ये तो बहुत ज़रूरी है और बहुत लाजमी है कि ये होना ही चाहिए। जब तक घर से बेटे को इस तरह का माँ एजुकेट नहीं करती है कि हर स्त्री का एक सम्मान है और वो तुझे करना है, क्योंकि बेटा जो होता है वो अक्सर कहते हैं ममाज बॉय है, तो मम्मियों का रोल बहुत बड़ा है इस समाज में, और वो ही इस देश को, इस हालातों को बहुत कुछ सुधार सकती है। लेकिन मैं एक और बात कहना चाहूँगी, जो इनकी बातों से भी आया है कि यूएई में रूल्स इतने हाई हैं। मुझे लगता है कि औरतों की आज़ादी और औरतों की ताकत इस देश में बनी रहे, इसके लिए पॉलिटिकल लीडरशिप का भी बहुत अहम रोल है जो उसने अभी तक अदा नहीं किया है, चाहे कोई भी पॉलिटिकल लीडरशिप हो। अगर पॉलिटिकल लीडरशिप चाहे तो इस तरह के इम्प्लीमेंटेशंस हो सकते हैं और उसको अलग लेवल पर ले जाना पड़ेगा और कई बोल्ड डिसीजंस करने पड़ेंगे। चाहे हम रेप की बात करते हैं या ज़्यादतियों की बात करते हैं महिलाओं पर, तो हमें विचार करना पड़ेगा कि क्या प्रोस्टिट्यूशंस को हमने बहुत तरह से इलीगल माना हुआ है, तो क्या उसको दूसरे तरीके से सोसाइटी में जो उसकी नीड है, जो उसकी ज़रूरत है, उसके हिसाब से कुछ फैसले बदलने की ज़रूरत है। दूसरा, निर्भया वाले मामले में हम देख रहे हैं 6,000 करोड़ रुपए का जो पूरा फंड था उसका इतना इरेगुलर यूज़ हो रहा है, कई स्टेट्स तो उसको यूज़ ही नहीं कर रहे हैं। और अभी बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी रही कि जब महाराष्ट्र में चुनाव हुए तो शिंदे के जो लोग थे उनको जब वाई+ सिक्योरिटी दी गई तो उसमें निर्भया फंड से जो व्हीकल्स खरीदी गई थी वो सारी उनको उनकी सिक्योरिटी में लगा दी। तो ये जो तरीका होगा तो हम बहुत उम्मीद नहीं कर पाएंगे कि जब सड़कों पर महिलाएं हैं वो सुरक्षित रह पाएं और आने वाला कल महिलाओं को सुरक्षा दे सके इस देश में। बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का, आप यहाँ आए और बहुत ही गंभीर विषय पर आपने बहुत ही गंभीरता के साथ अपने विचार रखे। निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की भारत में सार्थकता तभी होगी जब हम अपनी महिलाओं को, अपनी बहन बेटियों को सुरक्षित रख पाएंगे। आर्थिक रूप से सक्षम बना लेना या उनको नौकरियां दे देना समस्या का हल नहीं है। समस्या का हल ये है कि वो समाज में सम्मानपूर्ण जीवन जी सकें, निर्भय होकर जीवन जी सकें। मैं तो उस दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को सार्थक मानूंगा जब रात के 3 बजे अकेली सड़क पर अंधेरे रात में एक महिला खुद की स्कूटी चलाती हुई सुरक्षित अपने घर पहुंच जाएगी। उस दिन हम सही मायने में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने के लायक होंगे। देखते रहिए डी न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।